सर आज का जो दिन है ना बहुत ही ज़्यादा ख़ास और इम्पोर्टेंट होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और दुनिया भर के मार्केट के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मार्केट के अंदर अगर देखेंगे तो सिचुएशन आपको अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि वहीं पर दूसरी मार्केट के अंदर सिचुएशन अच्छे नज़र आ रहे हैं। और किस प्रकार से ये तमाम तर बातें हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें कि भाई आज का जो दिन है ये बहुत ज़्यादा ख़ास क्यों है। देखिए हम कई मतलब महीनों से ये इंतज़ार कर रहे हैं और कितने दिनों से हम इस इंतज़ार में कि भाई यूएस और ईरान का जो वॉर है ना वो रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये हम नहीं मान रहे, ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, बल्कि खुद यूएस के अंदर जो कई सारे बड़े बड़े ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनका मानना है कि भाई ये जो वॉर है ना यूएस इसराइल और ईरान के बीच में ये अब रुक जाना चाहिए। रीज़न इज डेट कि भाई इस वॉर की वजह से सिर्फ यूएस ईरान और इसराइल को ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया भर को नुकसान हो रहा है, दुनिया भर की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। और ख़ुद अगर हम यूएस की बात करें तो उसकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसराइल की अगर हम बात करें तो 100 साल से 70-80 साल गुजर गए, 50 साल या 70-80 साल गुजर गए, और इस 70-80 साल में इतनी भयानक वाली तबाही कभी भी इसराइल के अंदर देखने को नहीं मिला हुआ था, ठीक है ना, जैसी तबाही अभी देखने को आपको मिल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई ये वॉर रुकने चाहिए, ये तमाम तर लोगों का मानना है, समझ रहे हैं ना। तमाम तर लोग ये चाहते हैं कि भाई ये वॉर रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप देखें दुनिया के अंदर महंगाई किस प्रकार से भाग रही है। और अगर ये नहीं रुकता है तो उसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि डीजल पेट्रोल वगैरह गैस वगैरह सीएनजी वैन जो भी है ये समझ रहे हैं ना, ये तमाम तो चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी ही। और जैसे इन चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी तो मैं एक नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, फिर चीज़ें महंगी हो जाएगी और उसका असर वो ख़रीदना किसको, कंज्यूम किसको करना है, ज़रूरत किसको है, हम पब्लिकों को ही ज़रूरत है ना वो। तो याद रखिए कि भाई जैसे ये चीज़ें महंगी होगी वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा होगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा होगा तो फिर वो चीज़ें हमारे ऊपर महंगी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को लेकर आज जो है ना आज बातें निकल कर आने वाली है कि दोनों देशों के बीच में फिर से आज समझौते को लेकर बातें होने वाली हैं। CNN और भी कई सारे ऐसे मतलब न्यूज़ चैनल्स हैं जिनकी रिपोर्ट के अनुसार कि आज दोनों के बीच में फिर से बात होने वाली है, ठीक है ना। और 14 पॉइंट्स हैं जो कि यूएस की तरफ से है वो रखा जाएगा ईरान के सामने, और ईरान के भी होंगे कुछ, ऑफ कोर्स उसके भी होंगे कुछ, तो वो भी रखा जाएगा और उसको लेकर फिर बातें की जाएगी। यहाँ पर मेन चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको देखना चाहिए और बातें होने वाली है। मेन 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ईरान के लिए अगर मैं बात करूं तो ईरान के ऊपर ये पाबंदी लगाई जाएगी कि भाई तुम जो वेपन्स बना रहे हो, तुम जो न्यूक्लियर बना रहे हो उसे नहीं बनाना पड़ेगा, यानी न्यूक्लियर्स बनाने के ऊपर जो है ना इसको रोकथाम करनी पड़ेगी, इस पे इसको मतलब पूरी तरह से इसको बंद कर देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है भाई हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। यूरेनियम को लेकर कोई बातें कही नहीं गई ये रिपोर्ट के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर न्यूक्लियर को लेकर बात हो रही है तो यूरेनियम को लेकर भी बात ज़रूर होगी, ठीक है ना। और उसके अलावा अब अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस को 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये करनी पड़ेगी कि जो आर्थिक तौर पे ईरान के ऊपर जो बहुत सारे प्रतिबंध लगा कर रखे हुए हैं, बहुत सारे प्रतिबंध हैं आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे, तो वो तमाम तरह जितने भी मतलब प्रतिबंध लगा कर रखा हुआ है ईरान के ऊपर, वो तमाम तरह प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा। आर्थिक तौर पे जितने भी प्रतिबंध है, जितने भी कानून है, जितने भी बाइकआउट करके रखा हुआ है, ये तमाम तर चीज़ों को हटाना पड़ेगा यूएस को, ठीक है। ईरान के लिए उसको बिल्कुल फ्री कर देना पड़ेगा इन चीज़ों से, इन प्रतिबंधों से, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, कितना अरब डॉलर, लगभग 1.5 अरब डॉलर है या ऐसा कुछ है, एक लंबा चौड़ा अमाउंट है जो कि यूएस ने फ्रीज कर रखा हुआ है। और ये कितना, ये जो भी डॉलर है वो किसका है, ईरान का डॉलर है। तो कहा यह जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो बातें होगी कि ईरान के जो भी पैसे जो आपने मतलब यूएस ने फ्रीज करके रखा हुआ है उसे रिलीज करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो टोटली यूएस के लिए 2-3 चीज़ें हो गई, यानी कि जो भी अमाउंट है ईरान के उसे तो रिलीज करना, दूसरी चीज़ ये कि प्रतिबंधों को हटा देना, और तीसरी चीज़ कुछ ईरान की शर्तें भी तो होंगी। ऐसा तो नहीं कि भाई ईरान अपनी शर्तें रखेगा नहीं और जो कहेगा यूएस वो मान लेगा, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर ईरान को क्या करना है, 2 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ईरान को 2 चीज़ों के ऊपर बिल्कुल 2
चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक तो न्यूक्लियर वाला मामला जो है, वेपन्स वाला, वो बिल्कुल इसको बंद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें है कि यूरेनियम वगैरह की बात अभी नहीं कही गई, इसलिए उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यूएस की जो मांग है ना, यूएस जो चाहता है वो ये चाहता है कि भाई यूरेनियम तुम मेरे हवाले कर दो, ठीक है ना, तो वो यही कहेगा। तो इस तरह की बातें हैं, तो ये टोटली बातें निकल कर आने वाली है। अब ये क्या बातें आती हैं, और काफ़ी सारे लोगों का मानना यह है कि दोनों देश आपस में बहुत हद तक के समझौते के करीब में पहुंच चुके हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये समझौता का फ़ायदा क्या होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो क्यों होना ज़रूरी है, और इसका फ़ायदा क्या होगा, किसको होगा। देखिए, इसका फ़ायदा ऑफ कोर्स हम देखें तो बहुत होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा, इसका जवाब ये है कि भाई बहुत फ़ायदा होगा। और किसको फ़ायदा होगा, तो पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं ना। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अभी पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। वहाँ से जब तक नहीं मतलब जो भी कारोबारी जहाज़ है उसको जब तक आने नहीं दिया जाएगा, तब तक दुनिया के अंदर जो भी मामलात है वो सारे मामलात उल्टे सीधे होकर रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल को लेकर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी आने वाला टाइम में, इसके और भी बुरे असरात आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, अगर ये खुल जाता है तो दुनिया भर के लिए ये अच्छा ही है। देखिए, एक तो शांति जो है ना, शांति एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है। और शांति एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, समझ रहे हैं ना। अशांति, हिंसा, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो शांति बहुत बड़ी चीज़ है, और शांति की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चल सकती है। अभी देखिए ना, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि भारत के हो रहे थे ईरान के साथ, भारत के हो रहे थे यूएस के साथ, भारत के हो रहे थे इसराइल के साथ। लेकिन अभी कुछ दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से न वो अपने प्रोडक्ट हमारे पास भेज पा रहे हैं, ना हम उनको अपने प्रोडक्ट पूरी तरह से उन तक पहुंचा पा रहे हैं। और जिनका हमने नाम लिया, इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं जिससे हमारा भारत कारोबार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इन दिक्कतों की वजह से हमारे कारोबार में भी रुकावटें आ रही हैं, हमारे कारोबार में भी बाधा आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये हटना इसीलिए ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो भाई कई सारे ऐसे देश हैं जिसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है, सिर्फ ईरान, यूएस और इसराइल के वार की वजह से। ये तीनों मुल्क की अगर आप देखेंगे इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी को झटका लगा है, बाजार को झटका लगा है, कारोबार को झटका लगा है। और यहाँ तक जो सिविलियंस है ना, उनको भी बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपको मालूम होगा कि भाई यूएस के अंदर कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, किसके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, कि भाई ये सब जो भी हो रहा है वो रोको। इसराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए थे नेतन्याहू के खिलाफ, ठीक है ना। तो वो तो है ही है, वो प्रोटेस्ट के लायक है वो लोग, और प्रोटेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो कि मासूमों का खून बहाते हैं, और यही लोग हैं जो कि गलत करते हैं। और इसराइल और यूएस का अगर पुरानी हिस्ट्री आप उठाकर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों के खून में बेवफाई, गद्दारी इन लोगों के खून में है, समझ रहे हैं ना। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए कई सारे देशों को इस्तेमाल करते हैं, कई सारे देशों के प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। और जहाँ से बल्कि ये दोस्ती भी कर रहे थे, जैसे कि आप खुद हमारे इंडिया को ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। हमारे मोदी जी ने कहा माय फ्रेंड है ना, माय डियर फ्रेंड, और मेरे दोस्त हैं, इंडिया के मित्र हैं। लेकिन हमको बहुत खुशी हुई कि भाई क्या बात है कि इंडिया यूएस का दोस्त है, और उसने भी एक्सेप्ट किया, हाँ भाई चलो दोस्त है तो दोस्त है। मतलब वो सारी खेलकूद हो गई, सारी कहानी हो गई। लेकिन बाद में कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आए हैं, जिस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को जलील करने की कोशिश की है, और ये नापाक कोशिश रही है उसकी, ठीक है ना। इंडिया को नीचा दिखलाने की कोशिश की है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि भाई ये उसके खून में शामिल है, समझ रहे हैं ना। इसराइल के और यूएस के, जहाँ पर उसको फ़ायदा नज़र आएगा वहाँ पर वो गधों को भी आप बोल सकते हैं, और जहाँ पर उसको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा वहाँ पर वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, आपको अकेला छोड़कर। तो इस बात को आप याद रखें। अब देखिए, हमारे मार्केट का हालत अगर देखेंगे तो आज सही नहीं है, जबकि कई सारे ऐसे मार्केट हैं, यूरोप, एशिया, कहीं के भी मार्केट देखें तो वहाँ पर पॉजिटिविटी है, हमारे यहाँ पॉजिटिविटी नहीं है, और अच्छे सिचुएशन नहीं है। और ऐसे भी बाज़ार के आजकल जो गारंटी की मैं बात करूँ तो बिल्कुल भरोसे नाम की चीज़ के लायक नहीं है, मतलब भरोसे के लायक नहीं है, समझ रहे हैं ना। मार्केट के अंदर कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए
अपने इन्वेस्टमेंट को तरीके से आप रखें और तरीके से करें, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाजार के भरोसे आपको अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।